नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके की आज अपन शुरू कर रहे हैं सीरीज। आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ बाकी भी एग्जाम में स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आरपीएफ की मैं बात करूं तो आरपीएफ में आपके टोटल 50 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं। 50 में से लगभग आपको 15 से 17 प्रश्न, कितने 15 से 17 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके के देखने के मिलेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके बोले तो लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, महत्वपूर्ण पुस्तक हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, वाद्य यंत्र से संबंधित वादक हो गए, मेले महोत्सव त्योहार हो गए, कोई भी यानी जो टॉपिक है उनसे एक एक प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, डेली आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन सा ओडिशा राज्य का लोक नृत्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो नृत्य है ओडिशा का नहीं है, बाकी कौन सा नृत्य अलग है। घुमुरा नृत्य दोस्तों ओडिशा का है, गोटीपुआ भी ओडिशा का है, पाइका भी ओडिशा का है। ठीक है, जो फुगड़ी नृत्य है ये ओडिशा राज्य का नहीं है, ये आपका गोवा राज्य का हो जाएगा। फुगड़ी नृत्य, फुगड़ी हो चाहे कुनबी हो, कुनबी नृत्य भी गोवा का हो जाएगा, फुगड़ी भी गोवा का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन हैं आपके ओडिशा राज्य के हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है यहाँ पर, हरित क्रांति के जनक, और हरित क्रांति के जनक का नाम आप सब जानते हो, मुझे पता है आप बोलोगे एमएस स्वामीनाथन, लेकिन एसएससी जीडी ने अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन की जगह इनका जो नाम है वो दिया है। एमएस का मतलब क्या होता है, तो मनकोम्बू। कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, मनकोम्बू, मनकोम्बू, सदाशिवन, सदाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, मनकोम्बू, सदाशिवन, स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत यदि मैं बात करूं तो 1966-67 में इसकी शुरुआत होती है। अपन कह सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत होती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत होती है। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछ ले हरित क्रांति की जगह श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक कौन है, इसके जनक वर्गीज कुरियन इसके जनक है, ये आपको याद रखना है। यदि पूछ ले जो है आपको प्रश्न पूछ ले पीली क्रांति, यानी कि जो सरसों है सूरजमुखी से संबंधित, तो पीली क्रांति के जनक शेम पित्रोदा है, ये आपको याद रखना। एक दोस्तों हरित क्रांति में भारत का जनक पूछा है, कभी कभी आपको संसार में पूछ ले वर्ल्ड में कौन है, संसार में कौन है, तो आपको याद रखना है नाम आपको नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक हैं विश्व में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स संस्थान कहाँ पर है। एम्स का यहाँ पर पूछा है। जो भी संस्थान है, जैसे कि आपको प्रश्न पूछ ले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम विज्ञान, तो आयुर्विज्ञान ये संस्थान है आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में और कौन कौन से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एक है मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान, एक है याद रखना है केंद्रीय सड़क, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, बाकी भारतीय विज्ञान यदि पूछे तो वो बेंगलुरु में हो जाएगा, लेकिन मौसम विज्ञान पूछे तो दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, शिमला, शिमला किसका है भाई, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, चावल का कटक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौथा है भारत की मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछी तो वूलर झील हो जाएगी मीठे पानी की, जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यदि पूछे खारे पानी की तो चिल्का हो जाएगी, ये आपकी ओडिशा में हो जाएगी। ठीक है भाई, ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न देखो, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है और छोटा हो जाएगा भाई गोवा। ठीक है, जनसंख्या की यदि मैं बात करूं, जनसंख्या में सबसे बड़ा है यूपी उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, यदि मैं पूछूं आपको साक्षरता में, पढ़ाई लिखाई में, साक्षरता में सबसे ज़्यादा है केरल और सबसे कम है बिहार। ठीक है भाई, ये भी डाटा आपको साथ में याद रखना है। अगला छठा प्रश्न पूछा है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला पूछा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा मदर टेरेसा और श्रीमती इंदिरा गांधी में, बाकी दोनों ऑप्शन गलत। तो मदर टेरेसा को तो मिलता है 1980 ईस्वी में भारत रत्न, 1980 में भारत रत्न मिलता है, और इंदिरा गांधी को 1971 में मिलता है। तो अब 1971 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को, यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है, इंदिरा गांधी। 1971 में इनको मिलता है, 1980 में मदर टेरेसा को मिलता है। शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई भारत रत्न की, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंपोर्टेंट दिवस से एक प्रश्न पूछा जाता है, 8 मार्च हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। द डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, R.K. नारायण, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान के खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। APJ अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स, APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और एक पुस्तक याद रखना 2020 APJ अब्दुल कलाम साहब की है। एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हो जाएगी नेल्सन मंडेला की। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा है, तो मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम हो चाहे विश्व व्यापार हो, विश्व व्यापार या फिर आपका विश्व स्वास्थ्य, ये इन दोनों का भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। ये आपको याद रखना। आगे देखो, अभी भाई टाइम हो रहा है, मुझे उबासी भी आ रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्लास ले रहा हूँ। टाइम हो रहा है 12:19 का, बता दूँ कि आपको 12:19, ये देख लीजिए। अभी आप सोचोगे सर ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं भाई लोगों, आपको बताता हूँ। देखो टाइमिंग, ये दिखा नहीं दिखा तो 1 मिनट का वेट कर। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये 12:19 हो रहे हैं रात के। और अभी उबासी भी आ रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्लास ख़त्म करने के बाद ये 10वां लास्ट प्रश्न है, इसकी अपन पूरी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी, आप सबको पता है। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों में 11-11, 7 किस्में होते हैं। तो 7 होते हैं कबड्डी में, 9 होते हैं खो खो में, और 15 होते हैं रुग्बी फुटबॉल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका C सही उत्तर हो जाएगा। खेल शब्दावली से प्रश्न पूछा जाता है, खेल से संबंधित खिलाड़ी से प्रश्न पूछा जाता है, खेल से संबंधित जो भी ट्रॉफी कप है वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कल टाइमिंग थोड़ा आगे रखेंगे, 8-9 के आसपास, और कल मैं ब्रॉडबैंड भी लगवाने वाला हूँ नेट का, तो लाइव शुरू कर रहे हैं। आपका कमेंट भी साथ में देखूंगा, प्लस क्लास भी। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं भी सो रहा हूँ, और अपना जय हिंद।